ज्ञानदीप प्रस्तुत करता है मानसिक दुर्बलता को जन्म देने वाली 11 खतरनाक आदतें। पुराने गुरु के वनवास पर चले जाने के बाद हिमालय की तलहटी में बसे उस प्राचीन गुरुकुल में एक नए गुरु का आगमन हुआ। उनका नाम था महात्मा वाचस्पति। गुरुकुल अत्यंत सुंदर था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और बहते हुए जलधाराएं उसे अद्वितीय बनाती थीं। लेकिन जैसे ही वाचस्पति जी ने अपना कार्यभार संभाला तो कुछ ही दिनों में उन्होंने एक गंभीर समस्या को महसूस किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के कई विद्यार्थी मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। शांत वातावरण होने के बावजूद शिष्यों के चेहरों पर एक अजीब सी थकावट, बेचैनी और निराशा छाई रहती थी। वे शारीरिक रूप से तो स्वस्थ प्रतीत होते थे, लेकिन मानसिक रूप से वे धीरे धीरे खोखले होते जा रहे थे। उनमें उत्साह की कमी थी। वे ध्यान में बैठते, लेकिन मन बार बार भटकता। कुछ शिष्य अक्सर गुस्से या गहरी उदासी में घिरे रहते। महात्मा वाचस्पति ने धीरे धीरे देखा कि कुछ शिष्य हर समय थके थके रहते थे। रात को देर तक वे आपस में निरर्थक चर्चाओं में उलझे रहते और सुबह देर से उठते। कुछ शिष्य बेवजह दूसरों से अपनी तुलना करते और खुद को पिछड़ा समझकर दुखी हो जाते। कई बार वे जरूरत से ज्यादा भोजन की मांग करते। उनका ध्यान बार बार स्वाद की ओर भटकता। कुछ शिष्यों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वे दूसरों की निंदा करके स्वयं को बेहतर दिखाने की कोशिश करते। कईयों में एकाग्रता की अत्यधिक कमी थी और कुछ हर बात में आलस्य दिखाते थे। ये सब देखकर महात्मा वाचस्पति समझ गए, यह शरीर की नहीं, मन की बीमारी है। यह आत्मानुशासन की कमी से उपजी मानसिक दुर्बलता है, जो धीरे धीरे इन बच्चों के तेज बुद्धि और आत्मबल को नष्ट कर रही है। एक शाम उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, कल प्रातःकाल हम सब एक विशेष यात्रा पर निकलेंगे। आपसे बस यही अपेक्षा है कि पूर्ण मौन में रहना और जो कहा जाए वही करना। शिष्य कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन यह तो गुरु की आज्ञा थी। अगले दिन सूरज उगने से पहले सभी शिष्य गुरु के साथ एक घने वन की ओर निकल पड़े। लगभग 1 कोस चलने के बाद वे एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, हर एक शिष्य इस कुएं में झांके और जो सबसे पहले दिखे वही एक पर्ची पर लिखे। शिष्यों ने एक एक करके कुएं में झांका। किसी ने अंधेरा देखा, किसी ने अपनी परछाई, किसी ने डर तो किसी ने खालीपन महसूस किया। गुरु ने सभी की पर्चियां इकट्ठी की और मुस्कुराते हुए बोले, जिसने अंधकार देखा है उसका मन आजकल नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। जिसने खुद को देखा वह आत्ममंथन की ओर अग्रसर है और जिसने खालीपन देखा उसकी आत्मशक्ति क्षीण हो रही है। शिष्य चकित रह गए। इतनी गहराई से किसी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। गुरु ने शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे बैठाया और बोले, आपको पता भी नहीं चला और आप लोग मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आपके अंदर कुछ आदतें घर कर गई हैं, जो आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से दुर्बल और बीमार बना रही हैं। तभी एक शिष्य, जिसका नाम अर्जुन था, खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, क्या आप हमें उन आदतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से कमजोर और बीमार बना देती हैं? गुरु वाचस्पति मुस्कुराए, अर्जुन को बैठने का इशारा किया और शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, उठ। 11 आदतें जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देती हैं। 1. बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर आप हर जरूरी काम के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, कभी मौसम का, कभी नींद का, कभी मन का, तो समझ लीजिए आप अपने ही मन को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर रहे हैं। जो इंसान बहाने बनाता है वो दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहा होता है। अवचेतन मन इन बहानों को सच मान लेता है और धीरे धीरे आपका मन बहानों का गुलाम बन जाता है। अंततः आप जीवन में पीछे छूटते हैं और उसके लिए भी आपके पास एक नया बहाना होता है। 2. गप्पे मारना। अगर आपको बेवजह गप्पे मारने की आदत है, चाहे राजनीति पर हो, किसी की बुराई पर हो, तो समझ लीजिए आप अपने दिमाग को कचरे से भर रहे हैं। दिमाग वही बनता है
जो आप उसे खिलाते हैं। अगर आप उसे बुराइयों, जलन, आलोचना और नफरत से भरेंगे तो धीरे धीरे वह आपकी सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व में झलकने लगेगा। 3. आत्मसंदेह करना। अगर आप हर समय खुद पर शक करते हैं तो आपका दिमाग यही मानने लगता है कि आप योग्य नहीं हैं। आत्मसंदेह और आत्मविश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए खुद पर विश्वास करना सीखिए। छोटे छोटे कदम उठाइए और हर कदम के साथ बढ़ता विश्वास आपकी शक्ति बन जाएगा। 4. विषाक्त आदतें, टॉक्सिक हैबिट्स। नशा, आलस्य, गलत संगति, बुरे विचार, ये सब आपकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए और अपने जीवन को फिर से स्वच्छ और ऊर्जावान बनाइए। 5. असफलता का डर। असफलता का डर आपको नई शुरुआत करने से रोकता है। याद रखिए, हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। आपका मंत्र होना चाहिए, या तो जीतूंगा या सीखूंगा। डर को अपने अनुभव में बदल दीजिए। 6. टाल मटोल की आदत। जरूरी कामों को टालना धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को लापरवाही और दबाव की आदत डाल देता है। जब आप काम को तुरंत करते हैं तो आपका मस्तिष्क तेज और आत्मविश्वास से भर जाता है। जो करना है उसे अभी करिए, यही आपकी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखेगा। स्वीटी, स्वयं से नकारात्मक बातचीत करना। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, ये वाक्य आपके आत्मबल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उससे कहते हैं। इसलिए खुद से प्रेम पूर्वक, सशक्त और प्रेरणादायक बातें कीजिए। 8. विनाशकारी रिश्ते। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार दुख, अपमान, डर या संदेह देता है तो वह रिश्ता आपकी आत्मा को घायल कर रहा है। ऐसे रिश्तों को समझाइए और जब लगे कि सुधार संभव नहीं तो सम्मान पूर्वक दूरी बना लीजिए। आपकी मानसिक शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। 9. सबको खुश करने की कोशिश। हर किसी को खुश करना न तो संभव है न ही आवश्यक। अगर आप हर किसी के अनुसार चलने लगेंगे तो खुद को खो देंगे। पहले खुद को खुश रखिए, तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। 10. सुविधा क्षेत्र में फंसे रहना। अगर आप सिर्फ आराम की चाह में कोई नया जोखिम नहीं ले रहे तो आप अपने दिमाग को जड़ बना रहे हैं। बाहर निकलिए, नया सीखिए, नया कीजिए, तभी आपका मस्तिष्क जागृत और सक्रिय रहेगा। 11. न कहना न आना। अगर आपको ना कहना नहीं आता तो आप खुद को बार बार दबाते रहेंगे। दूसरों के कहने पर हाँ कह देना जबकि मन अंदर से ना चिल्ला रहा हो। गुरु वाचस्पति ने अंत में गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम इन 11 आदतों का त्याग करोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क फिर से तेजस्वी हो जाएगा, ध्यान स्थिर होगा, बुद्धि तीव्र हो जाएगी और आत्मबल वह फिर से जाग उठेगा। गुरुकुल के सारे शिष्य जैसे किसी नींद से जाग गए। सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उन्होंने गुरु के चरणों में शीश झुकाया और वहीं पर इन आदतों को त्यागने का प्रण लिया। ज्ञानदीप प्रस्तुत करता है, मन का सुधार ही जीवन का सुधार है। भाग 2, मानसिक और आत्मिक जागृति की प्रेरणादायक कथा। गुरुकुल की उस सुबह में जब सभी शिष्य गुरु वाचस्पति के साथ लौट रहे थे तो उनके मनों में एक हलचल थी, जैसे वर्षों से जमा हुआ कोई धुंधल का अब हटने लगा हो। रास्ते में कोई भी बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ अंदर से बदल चुका था। गुरु वाचस्पति ने देखा, आज शिष्यों की चाल में थकान नहीं थी, उनके चेहरों पर शांति थी, ध्यान था और सुनने की जिज्ञासा। अगले दिन उन्होंने सभी शिष्यों को एक बार फिर आमंत्रित किया, लेकिन इस बार आश्रम के सबसे शांत स्थान पर, जहां एक पुराना बड़ का वृक्ष था। उसकी छाया में बैठकर उन्होंने गूढ़ स्वर में कहना आरंभ किया, बच्चों, जिस प्रकार कुएं का जल वर्षों तक भीतर जमा रहता है, वैसे ही मानव मन में भी ऐसी बहुत सी बातें जमा हो जाती हैं जो उसे धीरे धीरे खोखला बना देती हैं। हम केवल आदतें नहीं बदलते, हम अपने भाग्य का मार्ग बदलते हैं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मानसिक कमजोरी को जन्म देने वाले 5 और गुप्त कारण। 1. दिमाग का लगातार व्यस्त रहना, ओवरथिंकिंग। गुरु बोले, जब मन बिना रुके चलता है, जब एक विचार खत्म नहीं होता और दूसरा विचार सिर पर चढ़ जाता है, तब मन की ऊर्जा बिखरने लगती है। यह तुम्हारे भीतर की शांति को खा जाता है। हर समय सोचना,
क्यों हुआ, क्या होगा, क्या उसने ऐसा क्यों कहा, मैं क्या करूंगा, ये सब नकली चिंतन है। यह तुम्हें समाधान नहीं देता, बल्कि तुम्हारे दिमाग को थका देता है। शांत दिमाग ही शक्तिशाली दिमाग होता है। इसलिए आवश्यक है मौन, प्राणायाम, ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव। 2. तुलना करना, कंपैरिजन। गुरु ने कहा, जब तुम बार बार अपने को किसी और से मापते हो तो असल में तुम खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं तो कोई पौधा 1 महीने में फूल दे देता है। अगर तुम दूसरों के परिणामों को देखकर अपने प्रयासों को कमजोर समझने लगते हो तो यह तुम्हारे आत्मबल की हत्या है। तुलना छोड़ो और स्वयं की प्रगति पर ध्यान दो। 3. अधूरी नींद और जीवन शैली की लापरवाही। आचार्य ने कहा, जब शरीर थक जाता है तो मन साथ छोड़ देता है, लेकिन जब मन थकता है तो जीवन की रोशनी ही बुझने लगती है। रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, अनियमित भोजन, भारी खाना और लगातार स्क्रीन से चिपके रहना, ये सब आधुनिक साधन नहीं, मानसिक जहर बन चुके हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर को प्यार नहीं करता वह अपने मन को कभी स्वस्थ नहीं रख सकता। इसलिए सही नींद, संतुलित आहार, दिनचर्या और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ये सब मन की औषधियां हैं। 4. बिना उद्देश्य के जीना, लैक ऑफ पर्पस। गुरु ने गहरी आवाज में कहा, जिस मनुष्य के जीवन में उद्देश्य नहीं होता वह दिन काटता है, जीवन नहीं जीता। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो समय व्यर्थ की बातों, रिश्तों और इच्छाओं में बह जाता है। जब तुम सुबह उठते हो और ये नहीं जानते कि आज क्या करना है तो दिन तुम्हें नहीं संभालेगा, तुम दिन में खो जाओगे। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो, चाहे वह सेवा हो, ज्ञान हो, साधना हो या निर्माण। जो उद्देश्य से जुड़ गया वह कभी कमजोर नहीं होता। 5. अतीत में जीना या भविष्य से डरना। गुरु ने अंत में कहा, अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता दोनों मिलकर वर्तमान की हत्या कर देते हैं। जो व्यक्ति हर समय अपने पुराने अनुभवों, घावों, गलतियों और अपमान को दोहराता है वह अपने वर्तमान को जहर बना देता है। और जो हर समय सोचता है कल क्या होगा, वह कभी आज में नहीं जी पाता। सच्चा बल वही है जो वर्तमान क्षण में जीता है। उठ। गुरु वाचस्पति कुछ क्षण शांत हुए और फिर बोले, बच्चों, अब तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं। एक पुरानी आदतों का, जहां थकावट है, चिंता है, कमजोरी है, और दूसरा आत्म जागृति का मार्ग, जहां शांति है, शक्ति है और उज्जवल भविष्य है। शिष्यों की आंखों में जलता हुआ संकल्प था। इस बार उन्होंने केवल प्रण नहीं लिया, उन्होंने अपने भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म लेते हुए महसूस किया। प्रिय दर्शकों, अगर आपके भीतर भी कभी अशांति, बेचैनी, थकान या मानसिक तनाव महसूस होता है तो यकीन मानिए, यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह चेतावनी है, प्रेरणा है और समाधान भी। इस प्रेरणादायक श्रृंखला का अगला भाग भी जल्द ही आएगा। अगर आपने अभी तक ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए, ताकि आप भी आत्मबल और ज्ञान के दीप से जुड़ सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।